जय हिंद। यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम प्रकाश संबंधी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यदि कोई वस्तु दो समतल दर्पण के बीच रखी गई है, मान लेते हैं कि कोई वस्तु जो है वो इस प्रकार से ऐसा समतल दर्पण के बीच रखी गई है, दोनों दर्पण के बीच का एंगल, तो यहाँ पर आप देखिए दोनों दर्पण के बीच का एंगल है, मान के चलिए यहाँ पर 45 जो है इस प्रकार से, तो वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब होंगे। अब इसका एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक को मैंने एक वीडियो में बताया भी था, नहीं बताया तो किसी अन्य वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। चलिए आप इसका आंसर सोचिए, इसका उत्तर क्या आ सकता है। ओके, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। इसका भी एक ट्रिक होता है, उसको हम एक अलग से वीडियो में देखेंगे, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा प्रकाश संबंधी महत्वपूर्ण ट्रिक करके। तो इस वीडियो में सीधे हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन ही देखते जाते हैं और आप अपने स्कोर एक बार जांचिएगा कि कितना स्कोर हो पा रहा है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यदि वस्तु समतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी होगी। चलिए देखिए, इसमें भी 4 ऑप्शन है, सोचिए कौन सा ऑप्शन इसका आ सकता है। तो सोचिए क्या आ सकता है इसका उत्तर कि यदि वस्तु समतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी, मतलब प्रतिबिंब कितना लंबा बनेगा, नॉर्मल कहें तो प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी जो है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। जस्ट यहाँ पर दोगुना होता है, ठीक, तो यह आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसको हर एग्जाम में रिपीट करके पूछा है कि आँख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, आँख में प्रतिबिंब बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आइरिस, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी कर्निया। चलिए इसका उत्तर सोचिए, समय भी देख लेते हैं, लगभग 2.5 मिनट हुआ अभी। तो 4 इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, सोचिएगा इसका उत्तर क्या आ सकता है। आँख में प्रतिबिंब बनता है तो इसका उत्तर आ जाएगा रेटिना में। ओके, साधारण कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साधारण कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 4 इसका ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए 10 सेकंड आपके पास समय है, सोचिएगा, फिर इसका उत्तर देखते हैं। और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। साधारण कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, सॉरी, तो चलिए इसका उत्तर देखिए, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1.5। इसी प्रकार से हीरे का भी पूछा जाता है, तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। ऑप्शन ए 1.65, ऑप्शन बी 1.50, ऑप्शन सी 2.52, ऑप्शन डी 1.42। ओके, तो इसको आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी बात कर लेते हैं, जैसे जल का अपवर्तनांक। तो जितना भी 3 अपवर्तनांक है बिल्कुल देख कर जाइए, कोई ना कोई एग्जाम में आ ही सकता है। अब देखिए यहाँ पे जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5, 2.42 या ऑप्शन 7.33 या ऑप्शन डी 1.33 सेंटीमीटर। चलिए सोचिए इसका उत्तर। ओके, अच्छे से सोचिए इसका उत्तर क्या आ सकता है। जल का अपवर्तनांक ऑप्शन ए आएगा बी, सी या डी। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, इसका उत्तर आ जाएगा 1.33। यह होता है जल का अपवर्तनांक। हीरे का अपवर्तनांक तो हमने भी जस्ट देखा, नहीं हीरे का नहीं, कांच का अपवर्तनांक देखा 1.5, हीरे का आपको बताना है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक व्यक्ति की लंबाई 160 सेंटीमीटर है, उसे अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितने लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा भी आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलिए सोचिए, 4 इसमें ऑप्शन दिया, 160 होगा कि 80 होगा, 100 होगा कि 40 होगा। तो व्यक्ति की लंबाई है 160 सेंटीमीटर। इसका भी एक ट्रिक आता है, मैं सोच रहा था कि एक अलग सा ही वीडियो बना दूं ट्रिक का, इसमें बस हम लोग एमसीक्यू देखते हैं, आप सोचते जाइए कि कितना स्कोर आपको हो पा रहा है। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी 80 सेंटीमीटर। और इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण समतल दर्पण से 35 अंश का कोण बनाती है, तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा। चलिए तो इसका उत्तर बताइए, बहुत ही सिंपल सा है, आपतन कोण जो है 35 है, तो इसका परावर्तन कोण कितना होगा, सोच के देखिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपका प्रश्न 12वां वो पूरक कोण से रिलेटेड ही है। तो पूरक में आप जानते हैं कि दोनों को प्लस करने पर 90 आना चाहिए। तो देखिए 35 में 35, 55, 53 इन सबको प्लस करके देखिए किस में 90 आ रहा है।
तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी 55। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बात करते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है? प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, अवतल दर्पण क्या होता है? सदाभिसारी, सदाभिसारी, नवसारी, नभिसारी, कभी अपसारी, कभी अभिसारी। तो अवतल दर्पण क्या होना चाहिए? ध्यान से सोचिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देख लीजिए इसका उत्तर। अवतल जो दर्पण होता है हर हमेशा अपसारी होता है और उत्तल अभिसारी होता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है? देखिए 4 इसका ऑप्शन दिया हुआ है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब, सोचिए इसका उत्तर क्या आएगा? उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन है वस्तु से छोटा। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा बनता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। और अवतल दर्पण का यदि हम देखें यूज, तो अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग करने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए इत्यादि किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अवतल लेंस होता है, अब देखिए सदा अपसारी, अभिसारी, नवसारी, नभिसारी, कभी अपसारी, कभी अपसारी। तो ये आपका अगला प्रश्न हो गया अवतल लेंस से संबंधित। तो अभी हमने जस्ट देखा यहाँ पर अवतल लेंस क्या होता है? अपसारी होता है या दर्पण जो है। ओके, तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अब इसका 4 ऑप्शन दिया, ध्यान से देखिए। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब क्या होता है? छोटा भासी होगा कि छोटा उल्टा होगा कि छोटा वास्तविक होगा? ध्यान से सोचिए इसका उत्तर क्या आ सकता है। चलिए अच्छे से सोचिए इसका उत्तर क्या आएगा। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब छोटा होगा, ये तो श्योर है, मतलब ऑप्शन है डी या सी, इन 3 में से कोई एक उत्तर आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा छोटा तथा आभासी। चलिए अब उस प्रश्न पर आते हैं जो हमारे टीचर भर्ती से संबंधित है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। एक वस्तु को लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो 4 इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। आप चाहें तो वीडियो रोक के आप हल करके भी इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब इसके लिए सूत्र यूज किया जाएगा, जैसा आप लोग देख चुके हैं कि 1/f। कलर को एक बार मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। उसके पश्चात 1/v माइनस 1/u। हम इस सूत्र का यूज करेंगे। सूत्र आप रख कर देखिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं सीधा। अनंत दूरी पर इसका उत्तर आ जाएगा, अनंत दूरी पर। इसी प्रकार से और यहाँ पे सवाल देख लेते हैं। चलिए देखिए, एक लेंस को पुस्तक के पृष्ठ पर रखकर 3 सेंटीमीटर ऊपर उठाने से अक्षर कुछ हमें बिग दिखाई देते हैं, लार्ज दिखाई देते हैं। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? 3 सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर से कम होगा, 3 सेंटीमीटर से अधिक होगा, या 1/3 सेंटीमीटर होगा? किसको ज्ञात करना है? यहाँ पर फोकस दूरी को ज्ञात करना है। तो चलिए सोचिए इसका उत्तर क्या आ सकता है। तो याद रखिएगा, जो फोकस दूरी होगा वो 3 सेंटीमीटर से अधिक होगा। तो